कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। मैम, ये ड्रेस सिर्फ एक ही पीस बना है, आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा। उसकी बात सुन पलक मुस्कुरा के उसे देखती है और बोलती है, पर मुझे नहीं लेना है। इतना बोल वो जाने लगती है, तभी एक आवाज आती है। उसकी औकात होगी तभी तो ड्रेस खरीद पाएगी। आवाज सुन पलक उस तरफ देखती है तो चौंक जाती है। उसके सामने उसके सोसाइटी में रहने वाली मेघा और रोमा खड़े थे। पलक उन्हें देख जाने लगती है तो वो दोनों तेज कदम लेकर उसके पास पहुंचकर उसे रोक लेती है। पलक उन्हें घूर के देखती है तो मेघा, तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई कि तुम शॉपिंग के लिए यहाँ आने लगी? उसकी बात सुन पलक कुछ नहीं बोलती है। तभी रोमा बोलती है, अरे मेघा, ध्यान से देख इसे, इसकी शादी हो गई है। उसकी बात सुन मेघा पलक को ध्यान से देखती हुई, हाँ, जरूर इसने शुगर डैडी ढूंढा होगा, पर अब शादी का नाटक कर रही होगी। जैसी माँ वैसी बेटी। अब तक उसकी बात चुपचाप सुन रही पलक जब अपनी माँ के बारे में सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। पलक गुस्से से मेघा को देख, मेरी औकात तो तुमसे कहीं ज्यादा है मेघा, पर शायद तुम्हारी औकात अभी वही है, दूसरों को नीचा दिखाने की। और रही मेरी माँ की बात, तो उनके बारे में बोलने से पहले तुम्हें अपने पापा को देख लेना चाहिए, जो शादीशुदा हैं, फिर भी तुम लोगों से अलग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं। उसकी बात सुन मेघा को गुस्सा आता है। वहीं उन तीनों में हो रही बहस देख सारे लोग वहां जमा होने लगते हैं। पलक आगे बोलती है, तुम्हें क्या लगा मेघा, किसी को पता नहीं है क्या तुम्हारे पापा के कारनामे? इतना बोलो रोमा को देख। और रोमा, तुम्हारा तो खुद एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चल रहा है, जिसकी बीवी ने तुम्हारे घर पर आकर तमाशा तक कर दिया था, भूल गई क्या? उसकी बात सुन रोमा शर्मिंदा होने लगती है। तभी पलक आगे बोलती है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते। फिर मेघा को देख, तुम्हें मेरी औकात देखनी है ना, अभी दिखाती हूँ। इतना बोल पलक उस सेल्स गर्ल को देख, ये ड्रेस पैक कीजिए अभी। इतना बोल वो अपने बैग से ब्लैक कार्ड निकालकर सेल्स गर्ल को देकर, और जितने भी पैसे हो इसे पेमेंट ले लेना। पलक के हाथ में ब्लैक कार्ड देख मेघा और रोमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं सेल्स गर्ल पलक की बात मान उसके हाथ से वो ब्लैक कार्ड लेकर पेमेंट करने चली जाती है। पलक भी मेघा और रोमा को घूरते हुए आगे बढ़ जाती है। पलक के जाने के बाद रोमा और मेघा गुस्से से उसे घूरती रह जाती है। पलक निशा का इंतजार करने लगती है तो वहीं वो सेल्स गर्ल पलक का ड्रेस पैक कर जैसे ही ब्लैक कार्ड से पेमेंट करने जाती है, वहां सेल्वी आ जाती है। सेल्स गर्ल जब पेमेंट कर कार्ड पर नाम पढ़ती है, अबीर ओबेरॉय। अबीर का नाम सुनते ही सेल्वी के कान खड़े हो जाते हैं। सेल्वी जल्दी से काउंटर पर जाकर, क्या कहा तुमने? अबीर ओबेरॉय? उसके सवाल पर सेल्स गर्ल, हाँ, वो कार्ड पर नाम है। उसकी बात सुन सेल्वी छट से ब्लैक कार्ड को लेकर देखने लगती है। अबीर का ब्लैक कार्ड देख सेल्वी, तो क्या अबीर यहाँ है? उसकी बात पर सेल्स गर्ल, नो मैम। उसकी बात सुन सेल्वी कंफ्यूज होकर, तो उसका कार्ड यहाँ कैसे? सेल्स गर्ल पलक की तरफ इशारा कर, वो उस मैम ने दिया है पेमेंट करने के लिए। सेल्वी इशारे की तरफ देखती है तो वहां पलक खड़ी थी। सेल्वी, कितना पेमेंट है? उसके सवाल पर सेल्स गर्ल, मैम, 5 लाख। उसकी बात सुन सेल्वी गुस्से से पलक को देखती है। फिर सेल्स गर्ल के हाथ से वो कार्ड लेकर पलक की तरफ बढ़ जाती है। सेल्वी गुस्से से पलक के पास आती है, पर उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा देती है। उसकी इस हरकत से पलक, जो निशा का इंतजार कर रही थी, वो एकदम से चौंक जाती है। वही थप्पड़ की आवाज सुन सारा स्टाफ वहां आ जाता है। पलक शौक होकर सेल्वी को देखती है। सेल्वी अभी पलक को गुस्से से घूर रही थी। सेल्वी गुस्से से, तुम 2 टके की नौकरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरे अबीर के कार्ड से शॉपिंग करने की? उसकी बात सुन पलक को झटका लगता है। उसके कान में अभी वो शब्द गूंजते ही, मेरा अबीर। पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सेल्वी आगे बोलती है, ये कार्ड अबीर तो तुम्हें देगा नहीं शॉपिंग के लिए, जरूर तुमने चुराया होगा। उसकी बात सुन पलक की आंखें नम हो जाती हैं। तो वहीं वहां शॉप का स्टाफ और कुछ कस्टमर भी आ जाते हैं। सेल्वी पलक को देख, तुम रुको, मैं अभी अबीर को कॉल कर बुलाती हूँ।
वो ये तुम्हें सबक सिखाएगा। इतना बोल वो अपना मोबाइल निकाल कर कॉल करने लगती है। तभी वहाँ निशा आती है। निशा जब वहाँ इतनी भीड़ देखती है तो बोलती है, यहाँ क्या हो रहा है? उसकी बात सुन सब उसे देखने लगती है। तभी निशा की नज़र पलक पर जाती है, जो वहाँ खड़ी थी। निशा जब उसकी आंखों में आंसू देखती है तो जल्दी से उसके पास आती है। निशा पलक से, पलक क्या हुआ? निशा की आवाज़ सुन सेल्वी का ध्यान भी उस पर जाता है। सेल्वी निशा को पलक के साथ देखकर चौंक जाती है। यहाँ निशा जैसे ही पलक के गाल पर थप्पड़ का निशान देखती है वो शौक हो जाती है। निशा पलक के गाल को छूकर, पलक ये किसने किया? पलक कुछ बोलती उससे पहले सेल्वी बोलती है, मैंने किया है। सेल्वी की आवाज़ सुन निशा का ध्यान उस पर जाता है। निशा हैरान होकर सेल्वी से, सेल्वी तुमने पलक पर हाथ उठाया, पर क्यों? उसकी बात पर सेल्वी गुस्से से, तुम्हें पता है ये मेरे अबीर का ब्लैक कार्ड चुरा के लाई है। उसकी बात सुन निशा हैरान होकर सेल्वी को देखती है। फिर वो पलक को देखती है जिसके आंसू अब उसके गाल पर आ गए थे। निशा गुस्से से सेल्वी से, सेल्वी तुम पागल हो क्या? उसकी बात सुन सेल्वी उसे घूरने लगती है तो निशा बोलती है, अबीर ने खुद पलक को अपना कार्ड दिया था। उसकी बात सुन सेल्वी शॉक हो जाती है। निशा की बात सुन सेल्वी, तुम मुझे क्या पागल समझ रही हो निशा? क्या मुझे नहीं पता अबीर अपना ब्लैक कार्ड किसी को नहीं देता? तो इस नौकरानी को क्यों देगा? उसकी बात सुन निशा, नौकरानी? इतना सुन वो जैसे ही आगे कुछ बोलने जाती है तो पलक उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। निशा पलक को देखने लगती है तो पलक अपना सिर नामे हिला देती है। सेल्वी, देखा, तुम भी हो गई ना चुप। मैं अभी अबीर को कॉल कर बुलाती हूँ, वो ही इसे सबक सिखाएगा। इतना बोल वो अपना मोबाइल निकालती है। तभी निशा उसे रोकते हुए, तुम रहने दो सेल्वी। उसकी बात पर सेल्वी उसे देखने लगती है तो निशा आगे बोलती है, अबीर तुम्हारा कॉल नहीं उठाएगा, मैं उसे कॉल करती हूँ। इतना बोल वो अपना मोबाइल निकाल अबीर को कॉल करती है तो वहीं उसकी बात सुन सेल्वी चिढ़ जाती है। यहाँ सब तमाशे का मजे ले रहे थे तो वहीं शॉप का स्टाफ परेशान था। एक तो सिल्वी भी उनकी पुरानी और अमीर कस्टमर, तो वहीं निशा भी उनकी पुरानी कस्टमर, ऊपर से अबीर ओबेरॉय के कार्ड की बात थी तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। निशा अबीर को कॉल करती है। अबीर निशा का कॉल देख थोड़ा चौंक जाता है पर फिर उसका कॉल उठा लेता है। अबीर, हाँ निशा। सामने से निशा, अबीर 5 मिनट के अंदर तुम फिनिक्स मॉल आ जाओ। उसकी बात सुन अबीर कुछ बोलने वाला होता है तो निशा बोलती है, पलक को तुम्हारी ज़रूरत है। निशा की बात सुन अबीर बिना कुछ बोले कॉल कट कर घर से बाहर निकल जाता है। यहाँ शॉप में पलक अभी वैसे ही खड़ी थी, बस अब उसका सिर झुका हुआ था। वहीं सिल्वी पूरी घमंड के साथ सोफे पर बैठी हुई थी और बाकी सब खड़े तमाशा देख रहे थे। यहाँ 5 मिनट के अंदर अबीर की कार मॉल के बाहर थी। अबीर कार से उतरकर अपने बॉडीगार्ड के साथ मॉल के अंदर बढ़ जाता है। अबीर जल्दी से लेडीज सेक्शन की तरफ बढ़ जाता है। अबीर सेकंड फ्लोर पर आकर निशा को कॉल कर शॉप से पूछता है और सीधा शॉप के अंदर जाता है। अबीर के शॉप के अंदर आते ही सारा स्टाफ शॉक हो जाता है। पहली बात, उन सब ने आज अबीर ओबेरॉय को सामने देखा और दूसरा, आज वो घर के कपड़े यानी टी शर्ट और ट्रैक में था। अबीर जैसे ही शॉप के अंदर आता है उसकी चीर जैसी निगाहें कुछ गड़बड़ का आभास कर लेती हैं। अबीर की नजरें सबको चीरते हुए सीधा पलक पर जाकर रुकती है, जो अपना सिर झुकाकर एक साइड में खड़ी थी। पलक को ऐसे देख अबीर को कुछ अजीब लगता है और वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। वहीं सोफे पर बैठी सेल्वी जैसे ही अबीर को देखती है खुश होकर सोफे से उठकर उसके पास जाने लगती है, पर अबीर उसे पूरी तरह इग्नोर कर सीधा पलक के पास जाता है। अबीर पलक के पास आकर, क्या हुआ पलक? उसके सवाल पर पलक बस धीरे से अपना सिर उठाकर उसे देखती है। अबीर जैसे ही पलक का चेहरा देखता है शॉक हो जाता है। एक तो पलक का चेहरा आंसू से भरा हुआ था और दूसरा उसके गाल पर थप्पड़ का निशान था। अबीर पलक को ऐसे देख शॉक था। अबीर पलक के चेहरे को थाम कर, पलक क्या हुआ, किसने किया ये? उसके सवाल पर पलक के आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है तो अबीर उसे अपने सीने से लगा लेता है। वहीं पास में खड़ी सेल्वी जब ये सब देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अबीर को पलक की हालत देख बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं पलक अबीर की टी शर्ट को पकड़कर बस रोई जा रही थी। वहीं शॉप में खड़े लोगों के साथ शॉप का स्टाफ पलक और अबीर को ऐसे देख शौक थे क्योंकि हर जगह तो यही खबर थी कि अबीर ओबेरॉय की शादी सेल्वी से होने वाली है। अबीर पलक के सिर को सहलाकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र निशा पर जाती है जो उसे ही देख रही थी। अबीर जानता था पलक तो कुछ बोलने से रही। अबीर निशा को अपने पास बुलाता है। अबीर की बात मान निशा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अबीर निशा को देख, तुम बताओ निशा, किसने किया है ये?
ये बोलती हुए उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ पता चल रहा था। वहीं वहाँ खड़े सारे लोग और सेल्वी भी उसकी आवाज़ में गुस्सा महसूस कर पा रहे थे। अबीर के सवाल पर निशा गहरी सांस लेकर तुम्हारे पीछे खड़ी है उसने। उसकी बात सुन अबीर झट से पीछे देखता है तो सेल्वी को देख पहले तो वो चौंक जाता है, पर फिर उसकी आंखों में और गुस्सा भर जाता है। वहीं सेल्वी जब अबीर को इतने गुस्से में देखती है तो घबरा जाती है। अबीर पलक को सोफे पर बैठा देता है। तभी एक स्टाफ की लड़की पानी लेकर आती है। अबीर पानी लेकर पलक को पिलाकर उसके पास निशा को बैठा देता है। अबीर पलक के पास से उठकर अपने कदम सेल्वी की तरफ बढ़ाने लगता है। उसे गुस्से में अपनी तरफ आता देख सेल्वी डर कर पीछे जाने लगती है। सेल्वी पीछे जाते हुए एक स्टेचू से टकरा जाती है और वो स्टेचू नीचे गिर कर टूट जाता है। सेल्वी घबरा कर वहीं रुक जाती है। अबीर ठीक उसके सामने खड़े होकर आंखों में गुस्सा लिए उसे देखने लगता है तो सेल्वी डरते हुए वो इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाती है। उससे पहले अबीर उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। अबीर अपनी नज़र पूरे शॉप में घुमाता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो कि शॉप की स्टाफ थी और उसने पलक को अभी पानी दिया था। अबीर उसे अपने पास बुलाता है। लड़की घबराती हुई अबीर के पास आती है। लड़की अबीर के पास आकर खड़ी हो जाती है तो अबीर उसे देख क्या तुम इस शॉप में काम करती हो? उसके सवाल पर लड़की अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो अबीर तो तुम बताओ क्या हुआ था? अबीर के सवाल पर लड़की थोड़ा घबराती हुई शुरू से लेकर अबीर के आने से पहले जो जो हुआ वो सारी बात अबीर को बता देती है। सारी बात सुनने के बाद अबीर की आंखों में जैसे खून उतर आता है। अबीर गुस्से से सेल्वी को देखता है और गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। सेल्वी घबरा कर उसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो अबीर और कसकर उसकी कलाई पकड़ लेता है। अबीर ने सेल्वी की कलाई इतनी कसकर पकड़ी थी कि उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अबीर उसे खींचकर पलक के पास लेकर आता है। सेल्वी को देख पलक और निशा खड़ी हो जाती हैं। अभी सेल्वी को पलक के सामने खड़ा गुस्से से तुमने पूछा था ना पलक से कि मेरा ब्लैक कार्ड उसके पास कैसे आया? मैं बताता हूँ। उसकी बात पर सेल्वी उसे देखने लगती है तो अभी मैंने दिया था उसे अपना ब्लैक कार्ड। उसकी बात सुन सेल्वी हैरान होकर उसे देखती है तो अभी पलक के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर जानती हो क्यों? क्योंकि पलक मेरी वाइफ है, पत्नी है मेरी। उसकी बात सुन सेल्वी को झटका लगता है तो वहीं शॉप में खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। अबीर अभी गुस्से से सेल्वी को देख रहा था तो वहीं पलक अबीर को साथ में सेल्वी भी शॉक होकर अबीर को देख रही थी। सेल्वी अबीर से तुम झूठ बोल रहे हो ना अबीर? यू लव मी ना? उसकी बात सुन अबीर दांत पीसते हुए मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरी सिर्फ दोस्त थी, पर अब तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे नफरत होने लगी है तुमसे। उसकी बात सुन सेल्वी बस उसे देखती रह जाती है। अबीर आगे बोलता अगर तुम मेरी दोस्त नहीं होती तो आज तुमने जो पलक के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें जान से मार देता। उसकी बात सुन सेल्वी घबरा जाती है पर अगले ही पल उसे अबीर की बात सुन झटका लगता है। अबीर पर मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल अबीर अपना मोबाइल निकाल अमृत को कॉल करता है। अमृत की कॉल उठाते ही अबीर 5 मिनट में मेरे घर आओ। इतना बोल वो कॉल कट कर देता है। अबीर सेल्वी को देख गुस्से से उंगली दिखाता है। तुमने जो किया उसके लिए तुम बहुत पछताओगी। तुमने अबीर ओबेराय की वाइफ पर हाथ उठाया है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इतना बोलो पलक का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। निशा भी उनके पीछे ही थी। अभी शॉप के डोर पर रुककर मैनेजर को देख मेरी वाइफ ने जो ड्रेस पसंद किया है उसे मेरे घर पहुंचा देना और याद रहे अगर उंगली दिखाकर तुम्हारे मॉल में मेरी वाइफ के साथ ऐसा दोबारा हुआ तो इस मॉल को आग लगा दूंगा। इतना बोलो पलक को लेकर वहाँ से चला जाता है तो वहीं उसके जाते ही मॉल का मैनेजर अपने माथे पर आया पसीना पोंछता है। अबीर के जाते ही सबकी नज़र सेल्वी पर जाती है जो अभी वैसे ही खड़ी थी। सेल्वी जब सबकी नज़र खुद पर महसूस करती है तो वहाँ से भागती हुई चली जाती है। बाहर आकर निशा अपने कार में बैठकर घर चली जाती। अबीर पलक को कार में बैठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। उनके बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। अबीर पलक को देखता है जो अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। अबीर उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है तो पलक का चेहरा अभी आंसुओं से भरा हुआ था। अबीर अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछकर धीरे से उसके माथे पर अपने होठों को रख देता है। अबीर के होठों के स्पर्श से पलक की आंखें बंद हो जाती हैं। अबीर पलक से अलग होकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। पलक भी अबीर को पकड़कर उसकी धड़कनों को सुनने लगती है। अबीर पलक के पेट को सहलाते हुए बोलता है पलक
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज भले ही मुझे आने में देर हो गई, पर वादा है अगली बार से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बोल वो उसके बालों के ऊपर किस करता है। उसकी बात सुन पलक की पकड़ उस पर कस जाती है। कुछ देर बाद अबीर की गाड़ी ओबेराय विला के बाहर रुकती है। अबीर देखता है तो पलक रोते रोते सो गई थी। अबीर ड्राइवर को गाड़ी का डोर खोलने का इशारा करता है और खुद पलक को अपनी बाहों में लेकर गाड़ी से उतर जाता है। पलक थोड़ी कसमसाती है, पर फिर अबीर के सीने से सिर लगाकर सो जाती है। अबीर पलक को लेकर जैसे ही घर के अंदर आता है, उसे हॉल में आरुष और अमृत मिल जाते हैं। आरुष और अमृत जब पलक को अबीर की बाहों में ऐसे देखते हैं तो चौंक जाते हैं। अबीर अमृत को अपने साथ चलने का इशारा कर पलक को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अबीर पलक को बेड पर लिटाकर उसे अच्छे से कंबल से कवर कर देता है। तभी आरुष वहां आकर, पालक को क्या हुआ भाई? उसके सवाल पर अबीर, वो बस सोई है। उसकी बात सुन आरुष ध्यान से पलक को देखता है तो अबीर उसके पास आकर, जाओ बच्चे तुम रेस्ट कर लो। उसकी बात सुन आरुष चला जाता है। उसके जाने के बाद अबीर अमृत के साथ स्टडी रूम में जाता है। 1 घंटे बाद अबीर और अमृत स्टडी रूम से बाहर आते हैं, जहाँ अबीर का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था तो वहीं अमृत के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे। अबीर अमृत को भेज खुद पलक के पास आता है। अबीर कमरे में आकर फ्रेश होने जाता है। फिर एक बार पलक को देख बेड पर उसके पास बैठकर लैपटॉप में अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ जायसवाल हाउस में सेल्वी गुस्से से अपने कमरे का सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक रही थी। वहीं उसकी माँ रीता उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर सेल्वी गुस्से में बस सब कुछ यहाँ वहाँ फेंके रोए जा रही थी। तभी मेन दरवाजे से सेल्वी के पापा परेश जायसवाल आते हैं, जो अब अपने सामने का नज़ारा देख हैरान हो जाते हैं। परेश जी सेल्वी को आवाज़ लगाते हैं। अपने पापा की आवाज़ सुन सेल्वी रुक जाती है। सेल्वी की नज़र जैसे ही परेश जी पर जाती है, वो भाग कर उनके पास आती है और उनके गले लगकर रोने लगती है। परेश जी परेशान होकर, क्या हुआ सेल्वी, तुम रो क्यों रही हो और ये सब क्या है? सेल्वी उनसे अलग होकर उन्हें देखकर, डैडी, अबीर। उसकी बात सुन परेश जी, सेल्वी मैंने कहा था ना मैं बात करूँगा अबीर से। उनकी बात बीच में काट सेल्वी, पर डैड, उसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले वहाँ एक आवाज़ आती है, मिस्टर जायसवाल। आवाज़ सुन सब उस तरफ देखते हैं तो दरवाजे पर पुलिस लेडी कांस्टेबल के साथ खड़ी थी। उन सबको देख सब चौंक जाते हैं, पर जब उनकी नज़र अमृत पर जाती है तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अमृत अबीर का असिस्टेंट है। अमृत पुलिस के साथ घर के अंदर आता है तो उसे देख परेश जी, इंस्पेक्टर आप यहाँ, और अमृत तुम? उनकी बात पर अमृत, जी मैं हूँ, पुलिस को लेकर आया हूँ। उसकी बात सुन परेश जी और रीता जी को कुछ समझ में नहीं आता है, पर सेल्वी को घबराहट होने लगती है। परेश जी, पर क्यों? इंस्पेक्टर, क्यों? हमारे पास आपकी बेटी मिस सेल्वी जायसवाल के खिलाफ कंप्लेंट आई है। उसकी बात सुन सेल्वी और उसके पेरेंट्स को झटका लगता है। रीता जी गुस्से से, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी बेटी के खिलाफ कंप्लेंट की है? उनकी बात सुन इंस्पेक्टर, मिस्टर अबीर ओबेराय। अबीर का नाम सुन सेल्वी, परेश जी और रीता जी शॉक हो जाते हैं। रीता जी गुस्से से, पर मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप उसे यहाँ से लेने आ गए? उनकी बात सुन इंस्पेक्टर, आपकी बेटी मिस सेल्वी जायसवाल ने मॉल में सबके सामने मिस्टर अबीर ओबेराय की वाइफ मिसेस पलक ओबेराय पर हाथ उठाया है। उसकी बात सुन परेश जी और रीता जी को झटका लगता है। दोनों शॉक होकर सेल्वी को देखने लगते हैं। उन्हें अब सेल्वी के गुस्से का कारण समझ आ रहा था। तभी इंस्पेक्टर अपने साथ आई लेडी कांस्टेबल को इशारा करता है तो सेल्वी को गिरफ्तार करने आगे बढ़ती है। उसे अपने पास आता देख सेल्वी, नहीं मुझे जेल नहीं जाना है डैडी। उसकी बात सुन परेश जी इंस्पेक्टर से, इंस्पेक्टर मेरी बेटी को मत लेकर जाइए, मैं अभी से बात करता हूँ। उनकी बात सुन इंस्पेक्टर, आप बात कर लीजिए, पर आपकी बेटी को अपने साथ लेकर तो जाना ही होगा। इतना बोल वो कांस्टेबल को इशारा करती है तो सेल्वी अपने डैड को पकड़कर, मुझे नहीं जाना है। उसकी बात सुन इंस्पेक्टर थोड़ी गुस्से से, आपको यही अच्छा होगा कि आप चुपचाप मेरे साथ चलें, नहीं तो मुझे आपको अपने तरीके से ले जाना होगा। उसकी बात सुन सेल्वी घबरा जाती है तो वहीं लेडी कांस्टेबल उसे खींचते हुए लेकर जाती है। अमृत भी उनके साथ चला जाता है। उनके जाने के बाद परेश जी अपना सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं तो रीता जी उन्हें देखकर, अरे आप बैठ क्यों गए? मेरी बेटी को जल्दी से छुड़ा कर लाइए। उनकी बात सुन परेश जी उन्हें घूरते हुए, आज संडे है, आज बेल नहीं हो पाएगी। उनकी बात पर रीता जी, तो आप अबीर से बात कीजिए। उनकी बात पर परेश जी भड़क कर,
तुम और तुम्हारी बेटी सब कुछ बर्बाद करने पर क्यों तुली हो? पहले उसने आरुष पर हाथ उठाया था और अब अबीर की वाइफ पर। उनकी बात सुन रीता जी, ठीक है आप बैठिए, मुझे अबीर से बात करनी है। वो किसी और से कैसे शादी कर सकता है? इतना बोलो वहां से बाहर चली जाती है और परेश जी और परेशान हो जाते हैं। ओबराय बिला में पलक उठ गई थी और फ्रेश होकर अबीर को ढूंढ रही थी। तभी उसे अबीर हॉल में दिखता है। पलक सीधा उसके पास जाती है। अबीर जब पलक को देखता है तो अपना लैपटॉप साइड में रखकर उसे देखता है। अब कैसे फील कर रही हो पलक? मैं ठीक हूँ। कुछ देर रुक कर आगे बोलती, थैंक यू। उसकी बात सुन अबीर उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है तो पलक बोलती है, वो आपने मॉल में जो किया। उसकी बात बीच में काट अबीर बोलता है, मैंने वही किया जो एक पति को करना चाहिए था, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। उसकी बात सुन पलक बस उसे देखती रह जाती है। अबीर उसे देख, तो मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। अब बकवास हो गई हो तो मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। उसकी बात सुन पलक मुस्कुरा देती है। पलक कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चली जाती है। पलक के जाने के बाद घर की डोरबेल बजती है तो एक सर्वेंट जाकर डोर खोलता है तो रीता गुस्से से अंदर आती है। रीता को देख अबीर की आंखें कठोर हो जाती हैं। वहीं रीता जी चल के अबीर के पास आती हैं और उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। रीता जी अबीर को गुस्से से देख, अबीर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को जेल में भेजने की? उनकी बात सुन अबीर को गुस्सा आता है। वहीं उनके चिल्लाने की आवाज़ सुन पलक किचन से बाहर आ जाती है। रीता जी की पीठ पलक की तरफ थी, जिस वजह से ना वो रीता जी को देख पा रही थी ना रीता जी उसे देख पा रही थी। रीता जी फिर से अबीर को उंगली दिखाकर, तुमने मेरी बेटी के साथ प्यार का नाटक किया और अब किसी और से शादी कर ली तुमने। उनकी बात सुन पलक को झटका लगता है और वो हैरानी से अबीर को देखने लगती है। वहीं अबीर का सब अब जवाब दे रहा था, इसलिए वो गुस्से से चिल्लाकर अपने सर्वेंट को आवाज़ देता है, जॉन। उसकी आवाज़ सुन जॉन भागकर अबीर के पास आता है तो अबीर रीता जी की तरफ इशारा कर, इस औरत को मेरे घर से बाहर निकाल फेंको। उसकी बात सुन रीता जी को झटका लगता है। रीता जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी जब तक मुझे मेरे सवाल के जवाब नहीं मिलते। और तुमने शादी किससे की है? बुलाओ उसे बाहर। इतना बोलो यहाँ वहाँ देखने लगती। अचानक उनकी नज़र पलक पर जाती है जो उनसे कुछ दूरी पर खड़ी थी। रीता जी पलक को ध्यान से देखती हैं। पलक के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख रीता जी समझ जाती हैं कि अबीर ने पलक से शादी की है। रीता जी गुस्से से पलक की तरफ बढ़ने लगती हैं और उसके पास पहुंचकर, तो तुम हो वो जिसने मेरी बेटी की खुशियां छीन ली। उनकी बात सुन पलक शौक होकर उन्हें देखने लगती है तो वहीं रीता जी अपना हाथ पलक को मारने उठा देती हैं, पर इससे पहले उनका हाथ पलक को छू पाता कोई उनका हाथ पकड़ लेता है। रीता जी अपना सर घुमा के देखती हैं तो अबीर था जिसने उनका हाथ पकड़ा था। अबीर गुस्से से दांत भींचते हुए रीता जी से, ये गलती मत करना मिसेज जायसवाल। अभी आपकी बेटी इसी गलती की सजा भुगत रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी वही सजा मिले। उनकी बात सुन रीता जी को झटका लगता है। तभी परेश जी वहां जाते हैं। अभी रीता जी का हाथ झटक कर, मेरे घर, मेरे भाई और मेरी बीवी से दूर रहिए, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। उसकी बात सुन रीता जी की आंखें बड़ी जाती हैं। तभी परेश जी उनके पास आकर अबीर से, अबीर सॉरी। वो उनकी बात बीच में काट, अबीर अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाइए, नहीं तो मैं बाहर फेंकवा दूंगा। उसकी बात सुन परेश जी रीता जी को लेकर जाने लगते हैं। तभी रीता जी फिर से पलक को देख, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उनकी बात पर परेश जी की नज़र भी पलक पर जाती है और वो पलक को शौक हो जाते हैं। परेश जी धीमे से, पलक। वहीं रीता जी की बात सुन अबीर, मिसेज जायसवाल, शायद आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते। इतना बोल वो तिरछा मुस्कुरा देता है और जॉन को उन दोनों को बाहर भेजने को बोलता है। रीता जी और परेश जी बाहर आते हैं तो रीता जी वहां से निकल जाती हैं। वहीं परेश जी खुद से ही बड़बड़ाते हैं, पलक यहाँ क्या कर रही है? राधिका की मौत के बाद वो तो यहाँ से चली गई थी, फिर वो अबीर के घर में। एक मिनट, क्या अबीर ने पलक से शादी की है? इतना सोच कर ही उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। घर के अंदर रीता जी और परेश जी के जाने के बाद अबीर अपना मोबाइल निकालकर अमृत को कॉल करता है और उसे कुछ बताकर कॉल कट करता है। अबीर कॉल कट कर घूमता है तो उसकी नज़र पलक पर जाती है जो सोच में गुम थी। अबीर उसे आवाज़ देता है, पलक। अबीर की आवाज़ सुन पलक सेंस में आती है और अबीर को देखने लगती है। अबीर पलक को देख, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। उसकी बात सुन पलक किचन में चली जाती है। अबीर भी बैठकर अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ रीता जी पुलिस स्टेशन आती हैं और जल्दी से सेल्वी से मिलती हैं।
सेल्वी जेल के अंदर बैठी रो रही थी, तभी रीता जी वहाँ आती हैं। रीता जी सेल्वी को देख, सेल्वी, उनकी आवाज़ सुन सेल्वी जल्दी से उनके पास आती है और रोते हुए, मॉम प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए। रीता जी उसे चुप कराती है, बच्चे तू डर मत, मैं हूँ ना, अभी तुझे बाहर निकालती हूँ। इतना बोल वो इंस्पेक्टर से मिलने जाती है। रीता जी इंस्पेक्टर के केबिन में जाकर, इंस्पेक्टर मेरी बेटी को जेल से बाहर निकालो। ये बोलते हुए रीता जी की आवाज़ ऊंची थी, तो इंस्पेक्टर उन्हें देखकर, मिसेज जायसवाल आप जानती हैं बिना बेल के आपकी बेटी को हम नहीं छोड़ सकते। उसकी बात सुन रीता जी चिल्लाकर, तुम 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर मेरे सामने नाटक मत करो, जल्दी मेरी बेटी को बाहर निकालो। इतना बोल वो अपने पर्स से एक नोटों की गट्टी निकालकर इंस्पेक्टर के सामने फेंकती है और फिर बोलती है, यही चाहिए ना तुम्हें, ये लो और मेरी बेटी को छोड़ो। उनकी हरकत देख इंस्पेक्टर उन्हें घूरते हुए, आपने गलती कर दी मिसेज जायसवाल। इतना बोल वो तिरछा मुस्कुरा देता है, फिर जोर से चिल्लाकर एक लेडी कांस्टेबल को बुलाता है। लेडी कांस्टेबल जल्दी से अंदर आती है तो इंस्पेक्टर उसे देख रीता जी की तरफ इशारा कर, मिसेज जायसवाल को गिरफ्तार कर उनकी बेटी के साथ रख दो। उसकी बात सुन रीता जी को झटका लगता है। रीता जी, मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? इंस्पेक्टर उसे देख, आपने ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को धमकी दे दी और उसके नहीं मानने पर आपने उसे रिश्वत देने की कोशिश की है, जो कि जुर्म है और आपको गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है। उसकी बात सुन रीता जी शॉक हो जाती है। तो वहीं लेडी कांस्टेबल उन्हें खींचकर अंदर ले जाती है। लेडी कांस्टेबल रीता जी को ले जाकर सेल्वी के साथ बंद कर देती है। शाम का वक्त, आज निशा के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए सब तैयार हो रहे थे। अबीर और आरुष तैयार होकर पलक का इंतजार कर रहे थे। कमरे में पलक तैयार होकर बाहर आती है। अबीर और आरुष हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे, तभी पलक सीढ़ियों से नीचे आती है। अबीर जो अपने मोबाइल में देख रहा था, वो पलक की आहट सुन अपना सिर उठाकर देखता है। पलक को देख अबीर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। मोबाइल गिरने की आवाज़ से आरुष अबीर को देखने लगता है, जो एक दिशा में एक टक देख रहा था। आरुष भी उस तरफ देखता है तो पलक तैयार होकर आ रही थी, जो पलक ने मॉल से खरीदा हुआ ड्रेस पहना था। आंखों में काजल, होठों पे रेड लिपस्टिक, चेहरे पर हल्का मेकअप, कानों में इयरिंग, गले में छोटा मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, बालों का मेसी बन बनाया था। पलक अपना ड्रेस संभालते हुए अबीर और आरुष के पास आती है। अबीर अभी उसे ही देख रहा था तो वहीं पलक की नज़र भी उस पर थी। तभी आरुष चिल्लाकर बोलता, वाओ पलक, तुम कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हो। उसकी आवाज़ सुन अबीर भी होश में आता है और अपना मोबाइल ढूंढने लगता है, तो पलक उसे उसका मोबाइल उठाकर देती है। अबीर मोबाइल लेकर चले। पलक अपना सिर हिला देती है तो अबीर उसकी ओर आरुष के साथ बाहर की तरफ बढ़ जाता है। तीनों गाड़ी में बैठते हैं जिसे ड्राइव अमित कर रहा था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से हॉल के सामने रुकती है और अबीर गाड़ी से उतर जाता है। अबीर के बाद आरुष और अमृत भी उतर जाते हैं, पर जब पलक की बारी आती है तो वह हॉल के बाहर इतनी सारी मीडिया देख रुक जाती है। अबीर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, मुझ पर भरोसा है। उसकी बात सुन पलक उसे देखने लगती है, फिर उसके हाथ को पलक अबीर की आंखों में देखते हुए उसके हाथ में अपना हाथ देकर उतर जाती है। अबीर एक तरफ उसको थाम कर तो दूसरी तरफ आरुष को पकड़े आगे बढ़ता है। पलक अभी घबरा रही थी, तभी अमृत एंट्री गेट पर पहुंचकर सारे मीडिया कैमरे बंद करवा देता है और अबीर के सारे बॉडीगार्ड अबीर, पलक और आरुष को पूरी तरफ से कवर कर लेता है। पर मीडिया कहाँ मानने वाली थी, वो जल्दी जल्दी उनकी तस्वीरें खींचने लगती है। वैसे भी अबीर के मॉल में अपनी शादी के खुलासे के बाद मीडिया उसके वाइफ को देखने के लिए बेसब्री थी। अबीर, पलक और आरुष के साथ पार्टी हॉल के अंदर आता है। अबीर की एंट्री पर हॉल में मौजूद सारे मेहमानों की नज़र उस पर चली जाती है। अबीर पलक और आरुष के साथ चल के अंदर आता है और सीधा निशा और अमय के पास आता है। उन तीनों को देख निशा और अमय भी खुश हो जाते हैं। अबीर वहीं पर मौजूद निशा और अमय के पेरेंट्स से भी पलक को मिलवाता है। वो सब भी पलक से मिलकर खुश होते हैं। कुछ देर बाद केक कटिंग होती है और उसी के साथ पार्टी शुरू हो जाती है। यहाँ अमृत आरुष के साथ था, तो वहीं अबीर और अमय अपने पुराने दोस्त क्लाइंट के साथ बात करने में बिजी। वहीं निशा अपनी क्लासमेट और कुछ अमीर घर के दोस्तों से पलक को मिलाती है। जब उन्हें पता चलता है कि पलक अबीर की वाइफ है तो वो सब शौक थे, क्योंकि पूरे शहर को पता था कि अबीर की शादी सेल्वी से होने वाली है। सारी लड़कियां पलक को देख आपस में खुसुर पुसुर करने लग जाती हैं। तभी निशा को कोई बुला लेता और वो चली जाती है। अब उन सब लड़कियों के बीच पलक अकेली थी। मौका देख एक लड़की, वैसे पलक तुमने अभी से शादी कैसे की? उसके सवाल पर पलक थोड़ी हैरान हो जाती है। तो लड़की आगे बोलती, मेरा मतलब है पूरा शहर जानता था कि सेल्वी और अबीर की शादी होने वाली है। ऐसे में उसका अचानक सेल्वी से रिश्ता तोड़ तुमसे शादी करना
बात कुछ समझ नहीं आई। उसके सवाल पर पलक कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो बोले भी क्या, शादी भी उसकी अजीब हालत में हुई थी और ऊपर से अबीर और सिल्वी के रिश्ते के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं था। पलक को चुप देखकर दूसरी लड़की, अरे इसके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अबीर को कोई ड्रग्स दिए हो और उसे फंसा कर उसे मजबूर किया खुद से शादी करने के लिए? वरना अबीर सिल्वी जैसी अमीर लड़की को छोड़ इससे शादी क्यों करेगा? उसकी बात पर बाकी सब लड़कियां भी पलक को अजीब नज़रों से देखने लगती हैं। तो वहीं उसकी बात सुन पलक की आंखें नम हो जाती हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। तभी वहीं लड़की आगे बोलती है, देखना अबीर जल्दी ही इसे तलाक देकर सिल्वी से शादी कर लेगा। आखिर वो और सिल्वी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसकी बात सुन पलक को झटका लगता है। वो लड़की और भी बातें करने लगती है, पर अब पलक की हिम्मत नहीं थी उनकी बातें सुनने की, तो वो वहाँ से एक साइड हो जाती है। पलक साइड में आकर एक जगह खड़ी हो जाती है और उसके कानों में बार बार उन लड़कियों की कई बातें घूमने लगती है। अब उसे अबीर की बात भी याद आती है जो उसने शादी के वक्त कही थी, मेरे भाई को तुम्हारी जरूरत है। सब याद कर पलक की आंखों की तैर रही नमी उसके गालों पर आ जाती है। पलक एक नज़र अबीर को देखती है जो बिजी था, फिर अपने मन में, सही कहा उन लड़कियों ने, मेरी ज़रूरत पूरी होते ही मिस्टर ओबेरॉय मुझे छोड़ देंगे। इतना बोल वो अपने आंसू पोंछ आगे बोलती है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या मैं अपनी औकात भूल गई हूँ? मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ और ये सच है जिसे मुझे स्वीकार करना होगा। इतना बोल वो खुद को संभाल वहाँ से आगे बढ़ जाती है, पर अब उसका गला सूखने लगा तो वहाँ से जा रहे एक वेटर से ड्रिंक लेकर पीने लगती है। पलक जब ड्रिंक पीती है तो उसे अजीब लगता है, पर फिर उसे अच्छा लगने लगता है। पलक वेटर को देखती है जो उसे कुछ दूरी पर था। पलक उसे अपने पास बुलाकर उसके पास से एक और ड्रिंक का गिलास उठाकर उसे एक झटके में पी लेती है। पलक एक एक कर लगभग 4 गिलास ड्रिंक पी लेती है, फिर वेटर को देख और लाने को बोलती है, पर अब पलक को अजीब लगने लगता है। वो खुद को संभाल कर आगे बढ़ने लगती है, पर वो किसी से टकरा जाती है। यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर पलक को ढूंढने लगता है, पर उसे पलक कहीं नहीं दिखती है। अबीर फिर आरुष को देखने लगता है तो आरुष निशा और अमय के पेरेंट्स के साथ बैठा डिनर कर रहा था। तभी उसकी नज़र निशा पर जाती है जो किसी से बात कर रही थी। अबीर अपने सामने खड़े आदमी को एक्सक्यूज मी बोल वहाँ से निशा की तरफ बढ़ जाता है। अबीर निशा के पास आकर, निशा पलक कहाँ है? अबीर के सवाल पर निशा यहाँ वहाँ देखती हुई, अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। उसकी बात सुन अबीर, निशा तुम जानती हो वो यहाँ किसी को नहीं जानती है। इतना बोलो पलक को ढूंढने लगता है तो निशा, हाँ अबीर, इसलिए मैंने उसे अपने दोस्तों के साथ ही छोड़ा था। उसकी बात सुन अबीर कुछ नहीं बोलता है, वो बस पलक को ढूंढने लगता है तो निशा भी अपने दोस्तों के पास जाकर पलक के बारे में पूछने लगती है। यहाँ अमय की नज़र जब परेशान अबीर पर जाती है तो वो जल्दी से उसके पास जाता है। अमय अबीर से, क्या हुआ अबीर, तो परेशान लग रहा है। अबीर, पलक नहीं मिल रही है। उसकी बात पर अमय, अरे होगी यहीं कहीं, कहाँ जाएगी? उसकी बात पर अबीर, तू जानता है अमय, ऐसी पार्टी में अक्सर क्या होता है, और वैसे भी पलक किसी को नहीं जानती है यहाँ। इतना बोलो पलक को ढूंढने लगता है और अमय भी उसे परेशान देख पलक को ढूंढने लगता है। पलक को ढूंढते हुए अबीर जब कॉरिडोर में आता है तो वो चौंक जाता है। अबीर के सामने कुछ दूरी पर बालकनी में कोई खड़ा है। अबीर उसके बैक साइड को देख पहचान जाता है कि वो पलक है। अबीर जल्दी से भागते हुए पलक के पास जाता है। अबीर पलक के पास आकर उसे आवाज़ देता है, पलक तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ सुन पलक उसकी तरफ पलटती है तो अबीर उसे देख चौंक जाता है। पलक की आंखें लाल थी और वो मुस्कुरा रही थी। पलक अबीर को देख, वो मिस्टर ओबराय, मैं ठंडी हवा एंजॉय कर रही हूँ, ये बोलती हुई उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। अबीर उसे ऐसे देख चौंक जाता है। अबीर उसे पकड़ कर अपने करीब कर उसकी आंखों में देख, पलक क्या तुमने ड्रिंक की है? उसके सवाल पर पलक उसे देख अपना सिर ना में हिला देती है। अबीर उसे अपने और करीब कर गुस्से से, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ड्रिंक की है। उसके ऐसा गुस्सा करने से पलक थोड़ा घबरा जाती है और अबीर को देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके जवाब से अबीर शॉक हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।